51 नंबर, 100 में से सिर्फ 51 नंबर। गणित जैसे विषय में अगर किसी बच्चे के इतने कम नंबर आए तो ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि शायद ये विषय उसके लिए बना ही नहीं। लेकिन पवन कुमार चन्दा ने साबित कर दिया कि एक कागज की मार्कशीट किसी इंसान का भविष्य तय नहीं कर सकती। जिस बच्चे को कभी मैथ से डर लगता था, आज वही हजारों गणनाओं से गुजरने वाले रॉकेट बना रहा है। आज उनकी कहानी इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग उन्हें भारत का एलन मस्क तक कहने लगे हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने इसरो की सुरक्षित नौकरी छोड़ी, जीरो से स्पेस स्टार्टअप खड़ा किया और स्काई रूट एरोस्पेस के जरिए भारत को प्राइवेट रॉकेट लॉन्च की दुनिया में एक नई पहचान दिला दी है। 18 जुलाई 2026 भारत के स्पेस सेक्टर के इतिहास में एक बड़ा दिन बन गया है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, बल्कि सालों की मेहनत, संघर्ष, असफलताएं और एक ऐसे इंसान का सपना था जो चाहता था कि अंतरिक्ष सिर्फ सरकारों तक सीमित न रहे, बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस की नई कहानी लिखें। पवन कुमार चन्दा का जन्म 1991 में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। बचपन से ही उन्हें मशीनों और टेक्नोलॉजी को समझने में दिलचस्पी थी, लेकिन पढ़ाई का सफर आसान नहीं था, खासकर मैथ्स, जिसमें एक समय उनके सिर्फ 51 नंबर आए। कई लोग शायद यहाँ पर हार मान लेते, लेकिन उनके पिता ने उनका साथ दिया। कोचिंग और मेहनत के जरिए उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। धीरे धीरे मैथ्स और साइंस पर उनकी पकड़ मजबूत हुई और उन्होंने पहली कोशिश में आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम पास किया। साल 2007 में आईआईटी खड़गपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री पूरी की। जहां कई युवा बड़ी कंपनियों में नौकरी का सपना देख रहे थे, वहीं पवन का सपना था रॉकेट बनाना और भारत के स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनना। साल 2012 में पवन कुमार चन्दा इसरो से जुड़े। उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम किया और GSLV Mk3 S200 सॉलिड बूस्टर और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें इसरो इनोवेशन अवार्ड भी मिला। लेकिन इसरो में काम करते हुए उनके मन में एक सवाल लगातार बना रहा, क्या स्पेस सिर्फ सरकार का क्षेत्र होना चाहिए? क्या भारत में प्राइवेट कंपनी से अपने रॉकेट नहीं बना सकती? साल 2018 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा। उनके साथ इसरो के साथ ही नागा भरत भी जुड़े और दोनों ने मिलकर हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। लेकिन स्पेस स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी मुश्किल थी, खर्च बहुत ज्यादा था और इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाना सबसे बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में पवन ने लिंक्डइन के जरिए मिंत्रा के फाउंडर बिन्नी बंसल से संपर्क किया। उनकी सोच से प्रभावित होकर बिन्नी बंसल ने स्काई रूट में करीब $1.5 बिलियन का निवेश किया। फिर आया कोविड का मुश्किल दौर, जब फंडिंग लगभग रुक गई। ऐसे समय में हैदराबाद की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको ने स्काई रूट का साथ दिया और निवेश करके कंपनी को आगे बढ़ने की ताकत दी। यही सपोर्ट कंपनी के लिए बेहद अहम साबित हुआ। साल 2020 स्काई रूट के लिए ऐतिहासिक रहा। कंपनी ने भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनकर अपना रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इस इंजन का नाम था रमन-1, जो नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन के सम्मान में रखा गया था। ये सिर्फ एक इंजन टेस्ट नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अब रॉकेट टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी। भारत की प्राइवेट कंपनीज भी एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी बना सकती हैं। इसके बाद भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलना शुरू किया। स्काई रूट पहली प्राइवेट स्पेस कंपनीज में शामिल रही जिसने इसरो के साथ MOU साइन किया। कंपनी ने फंडिंग जुटाई, टीम बढ़ाई और रॉकेट डेवलपमेंट तेज कर दिया। फिर आया 18 नवंबर 2022, जब स्काई रूट ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। नाम था विक्रम-S। ये सब ऑर्बिटल रॉकेट था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन असली लक्ष्य था ऑर्बिटल रॉकेट, और यही लक्ष्य पूरा हुआ विक्रम-1 के साथ। विक्रम-1 सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, बल्कि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी परीक्षा है। करीब 7 मंजिला ऊंचा ये रॉकेट 350 किलोग्राम तक पेलोड को लगभग 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। लेकिन पवन चन्दा का सबसे बड़ा विजन सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं है, बल्कि स्पेस लॉन्च को आसान बनाना है। आज सैटेलाइट लॉन्च के लिए कंपनियों को कई बार महीनों इंतजार करना पड़ता है। स्काई रूट इसे बदलना चाहती है और इसी सोच को कंपनी कैब टू स्पेस कहती है। यानी जैसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कैब बुक करते हैं, वैसे ही भविष्य में कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से रॉकेट लॉन्च बुक कर सकेंगी। आज दुनिया की स्पेस इकोनॉमी करीब $600 अरब की है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट, नेविगेशन, वेदर डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डिफेंस जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। स्काई रूट की नजर सिर्फ भारत पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सैटेलाइट मार्केट पर है।
विक्रम 1 की सफलता के साथ स्काई रूट अब SpaceX और रॉकेट लैब जैसी चुनिंदा प्राइवेट स्पेस कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता हासिल की। लेकिन पवन कुमार चन्ना की कहानी सिर्फ एक रॉकेट की कहानी नहीं है, ये उस बच्चे की कहानी है जिसे कभी मैथ्स में सिर्फ 51 नंबर मिले थे, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। आज वही बच्चा भारत के प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन का चेहरा बन चुका है। ये कहानी बताती है कि शुरुआत कैसी भी हो, अगर सपने बड़े हों और मेहनत जारी रहे तो एक दिन वही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।